अब हम बात करेंगे करगिल वॉर की। जब 1999 में भारत ने धोखे का खंजर खाने के बाद भी पाकिस्तान को पटक के रख दिया था और भारत ने कैसे इस हारी हुई बाजी को जीत में तब्दील कर दिया था, आइए जानते हैं हम इस वीडियो में। हम वीडियो में भारतीय सेना की सबसे बड़ी शौर्य गाथा की बात करें। इससे पहले हम एक बार फिर से पाकिस्तानी लोगों से ये कहना चाहते हैं, अगर आप शर्मिंदा होने से बचना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को मत देखें, क्योंकि एक बार फिर से आपको अपनी असल औकात का पता चल जाएगा और ये बात भी साफ हो जाएगी कि पाकिस्तानी फौज दुनिया की सबसे कायर और धोखेबाज फौज है। साथ ही इस वीडियो से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बड़ी जीत हमेशा कलेक्टिव टीम एफर्ट से ही मिलती है और इसलिए मैं आपको करगिल वार की विजय गाथा सुनाने जा रहा हूँ। साल 1998 में भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही अपने परमाणु बमों का टेस्ट किया था, मगर इस टेस्ट के बाद पाकिस्तानी फौज और करगिल वार के मास्टरमाइंड जनरल परवेज मुशर्रफ को ये गलतफहमी हो गई कि अगर वो भारत की जमीन को हड़प लेंगे तो भारत परमाणु हथियारों के डर से पलटवार नहीं करेगा और पहले करगिल के पहाड़ों पर कब्जा किया जाएगा और फिर सियाचिन पर भी वो कब्जा कर लेंगे। मगर उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच न सिर्फ दूरदर्शी थी, साथ ही वो दिल से कोशिश कर रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में सुधार हो और ऐसे में उन्होंने 21 फरवरी 1999 में लाहौर समझौते के लिए दिल्ली से लाहौर बस यात्रा करके पहुंचे। अटल जी चाहते थे कि वो पाकिस्तान के साथ मिल बैठकर कश्मीर मुद्दे समेत दूसरे इश्यूज का भी हल निकाल लेंगे, मगर परवेज मुशर्रफ के दिमाग में कुछ और ही खुराफात चल रही थी। उसने तो पहले ही नवाज शरीफ तक ये बात पहुंचा दी थी कि वो अटल जी को सलूट तक नहीं करेगा। साथ ही मुशर्रफ ने अपनी फौज की इंटेलिजेंस को ये आदेश भी दे दिया था कि वो ऑपरेशन अल बद्र को लॉन्च करने की तैयारी कर ले। दरअसल शिमला समझौते में इस बात पे रजामंदी हुई थी कि दोनों ही सेनाएं करगिल में जहां तापमान -30 डिग्री तक सर्दियों में पहुंच जाता है, वहां अपनी फौज को अक्टूबर से अप्रैल तक नहीं रखेंगे। लेकिन मुशर्रफ ने बड़ी ही चालाकी से अपने फौजियों को यह आदेश दे दिया कि जब भारतीय फौजी अपने बंकरों को छोड़कर वापस नीचे चले जाएं तो वो उन पर कब्जा कर लें। पाकिस्तान की प्लानिंग ये भी थी कि वो श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे 1A पर कब्जा कर लेगा और यही वो सड़क भी थी जो सियाचिन तक जाती भी थी। पाकिस्तान ने करगिल के 4 सब डिवीजन मुश्कोक, द्रास, काक्सर और बटालिक पर कब्जा कर लिया था। लेकिन सबसे भीषण युद्ध द्रास सेक्टर में हुआ था, जिसमें तोलोलिंग, टाइगर हिल और पॉइंट 5140 शामिल थे। अप्रैल के महीने में तासी नामग्याल नाम का चरवाहा जब याक को चढ़ने पहाड़ियों के पास पहुंचा तो उसने देखा कुछ लंबी दाढ़ी वाले लोग बंकर को मजबूत बना रहे हैं। उसे ये यकीन हो चला ये लोग भारतीय नहीं बल्कि पाकिस्तानी हैं। वो भागा भागा भारतीय फौज तक पहुंचा और उसने बताया कि कुछ लोग पहाड़ियों पर अपना डेरा डाल चुके हैं। भारतीय आर्मी ने जब हेलीकॉप्टर से जांच करी तो उन्हें लग गया कि सचमुच कुछ बड़ी गड़बड़ है। भारतीय फौज ने 5 मई को पेट्रोलिंग पार्टी भेजने का फैसला कर लिया, लेकिन पेट्रोल पार्टी जब पहाड़ियों पर पहुंची तो हमारे सैनिकों को कायर पाकिस्तानियों ने तड़पा तड़पा के मार डाला, जिसमें लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया के नाखून तक उखाड़ लिए गए थे और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके बोरी में डाल के फेंक दिया गया था। इसके बाद 9 मई को पाकिस्तानियों ने करगिल शहर में ही गोला दागकर भारत के एमुनिशन डिपो को उड़ा डाला। द्रास सेक्टर में पाकिस्तानियों की पकड़ तो कुछ ऐसी थी कि एक साइकिल भी नेशनल हाईवे 1A से नहीं निकल सकती थी। पाकिस्तानी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के कायर सिपाही एक एक मूवमेंट देख रहे थे और मनमाने तरीके से गोले दाग रहे थे। अब 19 मई को भारतीय फौज ने अपनी पहाड़ियों को पाकिस्तानी कब्जे से छुड़ाने के लिए ऑपरेशन विजय लॉन्च कर दिया। पाकिस्तानियों ने 140 पोस्ट पर कब्जा किया था और वहां हैवी मशीन गन, स्ट्रिंगर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल्स, यहाँ तक कि तो भी पहाड़ियों पर लेकर आ गए थे। इसे आप भारतीय इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा फेलियर भी कह सकते हैं। भारतीय फौज के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी टाइगर हिल पर कब्जा करना, जो सबसे ऊंचाई की पोस्ट थी। भारतीय फौज ने सबसे पहले पाकिस्तान के पैर तोरलिंग टॉप से उखाड़े, लेकिन पाकिस्तानी गोलीबारी का आलम यह था कि टाइगर हिल से दागा जा रहा बारूद तोरलिंग तक आकर गिर रहे थे और जाबाज भारतीय जवानों की जानें जा रही थी। भारतीय फौज ने तोरलिंग टॉप पर कब्जा करने के बाद पॉइंट 5140 पर कब्जा कर लिया। हालांकि इस पोस्ट को जीतने के लिए भारत के कई वीर सपूत शहीद भी हो गए थे। आप अंदाजा लगाइए, कुतुब मीनार जिसकी ऊंचाई 250 फीट की है और टाइगर हिल जिसकी ऊंचाई लगभग 18,000 फीट की थी और भारतीय फौज को कब्जा करने के लिए खड़ी पहाड़ी पर चढ़ाई करनी थी और ऐसे में बड़ी कैजुअलिटीज होना लगभग तय था और पाकिस्तानी सैनिक छुपकर भारतीय सैनिकों पर बम फेंक रहे थे। इसे पता चलता है कि पाकिस्तान को दुनिया का सबसे कायर फौज क्यों कहा जाता है।
याद रखिए, माउंटेन वॉर में हमेशा ऊंचाई पर रहने वाली फौज को ही फायदा होता है और पाकिस्तान इसका पूरा फायदा उठाना चाह रहा था। लेकिन भारतीय फौज के अफसरों ने प्लान बनाया कि रात में 3 जगह से चढ़ाई करी जाएगी और टाइगर हिल को कब्जे में ले लिया जाएगा। और भारतीय जाबाजों ने इस नामुमकिन काम को भी मुमकिन करके दिखा दिया और टाइगर हिल पर आखिरकार कब्जा कर लिया और द्रास सेक्टर को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। करगिल जंग से जहां इन्फेंट्री के सैनिकों ने जाबाजी दिखाई, तो वहीं बोफोर्स तोपों ने भी अपना कमाल दिखाया। ये बोफोर्स तोपें 40 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम होती हैं और इन्हीं तोपों ने पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया था। हालांकि 27 मई को भारत के पायलट नचिकेता, जिनका विमान MiG-27 गिर गया था और उन्हें कब्जे में ले लिया गया था। नचिकेता को MiG-21 से ढूंढने निकले विंग कमांडर अजय आलूवालिया, जो बहुत ही कम ऊंचाई से उड़ान भर रहे थे और ऐसे में कायर पाकिस्तानियों ने स्ट्रिंगर मिसाइल से उनके जहाज को गिरा दिया और पैराशूट से नीचे आने तक पाकिस्तान ने ऐसी फायरिंग की कि उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब भारतीय एयरफोर्स ने अपना प्लान बदल लिया और ऊंचाई पर उड़ने वाले हेलीकॉप्टर Mi-17 को उतारा गया। भारत ने 4 Mi-17 हेलीकॉप्टर से पाकिस्तानी पोजीशंस पर धावा बोला। इन 4 में से 3 हेलीकॉप्टर्स में इंफ्रारेड फ्लेयर तकनीक थी, जो उन्हें स्ट्रिंगर मिसाइल से बचा सकती थी। लेकिन इनमें से एक Mi-17 के पास ये तकनीक नहीं थी, पर फिर भी जामात भारतीय पायलट ने पाकिस्तानी पोजीशन पर नजदीक से जाकर हमला बोल दिया। इनमें से 3 हेलीकॉप्टर तो वापस लौट आए, मगर चौथा हेलीकॉप्टर स्ट्रिंगर मिसाइल के चपेटे में आ गया और भारतीय पायलट मुकाबला करते करते शहीद हो गए। अब भारतीय एयरफोर्स ने प्लान बदलते हुए मिराज 2000 जहाजों को मैदान में उतार दिया। मिराज जहाजों में लेजर गाइडेड मिसाइल फिट की गई। मिराज जहाजों में लेजर गाइडेड मिसाइल फिट की गई, साथ ही स्ट्रिंगर मिसाइल से बचने के लिए फ्लेयर तकनीक भी इसमें मौजूद थी। इन मिराज जहाजों ने ताबड़तोड़ हमले किए और पाकिस्तान की नाक में दम करके रख दिया। अब पाकिस्तानियों को समझ में आ चुका था कि भारतीय फौज अपनी खोई हुई जमीन वापस लेकर ही मानेगी। इस बीच भारतीय नेवी ने अपना ऑपरेशन तलवार भी शुरू कर दिया था और पाकिस्तान को घेरने की रणनीति बनाई गई। भारतीय नेवी ने पाकिस्तान पर अब अरब सागर से नेवल ब्लॉकेट लगाना शुरू कर दिया था। भारतीय शिप्स अब पाकिस्तान के मर्चेंट शिप्स को आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। ब्लॉकेट का आलम यह था कि पाकिस्तान के पास महज 6 दिन का ही पेट्रोलियम बचा था। भारतीय वॉरशिप्स पाकिस्तान को बुरी तरह उसकी औकात बता रही थी और कराची पोर्ट को 1971 का बुरा सपना आना शुरू भी हो चुका था। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अपनी फौज को टूटता देख इतना घबरा गए कि उन्होंने पूरी दुनिया से मदद मांगनी भी शुरू कर दी थी और ऐसे में वो अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के पास भी पहुंच गए, जहां क्लिंटन ने शरीफ को 2 टूक कह दिया कि मदद चाहिए तो करगिल से अपने डरपोक फौजियों को वापस बुलाओ। इस बीच जनरल मुशर्रफ भी भागे भागे चीन पहुंचे, जहां भारतीय इंटेलिजेंस ने उनका एक फोन टेप कर लिया, जिसमें वो बोल रहे थे कि पाकिस्तान फौज ही LOC पार करके गई है। अब इस बीच भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ये घोषणा कर दी कि पाकिस्तान ने हमारे पीठ पर खंजर मारा था, लेकिन हमने उनके सीने में गोली ठोक दी और 14 जुलाई तक ये युद्ध लगभग खत्म हो चुका था। लेकिन आर्मी ने कहा कि हम पाकिस्तान पर भरोसा कर नहीं सकते और एक पोस्ट की तलाशी दी गई, जहां पाकिस्तानी फौजों की बस लाशें ही लाशें बिछी दिखीं। पाकिस्तानी फौज ने अपने ही सैनिकों के शरीर को वापस लेने से मना कर दिया और वो भी ये कहकर ये तो बस मुजाहिदीन थे, जबकि सबके शर्ट में नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के आई कार्ड तक मिले। 26 जुलाई को भारतीय सेना ने यह ऐलान कर दिया कि अब एक भी डरपोक पाकिस्तानी नहीं बचा है, या तो ये सब मारे जा चुके हैं या पोस्ट छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। इस जीत के साथ ये भी साबित हो गया कि भारतीय फौज जहां मानवता को मानती है, तो वहीं पाकिस्तानी फौज धोखाधड़ी से पीठ पीछे वार करती है। साथ ही हम सबके लिए ये सबक भी है कि कभी भी दुश्मन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि आखिर उसकी मंशा क्या है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी और आप आगे भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को आज की आज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।